सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने अलग कार्यों के लिए पहचानी जाती है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पंचायत चुनाव में अलग अलग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मैं अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहता हूं, छोटे चुनाव में भी उनको उतारना चाहता हूं। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग बिहार में भी अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने के और जिन जातियों की उपेक्षा हो रही है, जिनके अधिकारों हक की लड़ाई कोई वहाँ नहीं लड़ रहा है, सिर्फ उनका वोट मुर्गा दारू पे ले रहा है, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। उन को लेकर आज माननीय मंत्री जी हम लोगों के साथ एक साथ उपस्थित हुए कि सभी कार्यकर्ताओं की समीक्षा की जाए कि आने वाले पंचायत चुनाव में किस तरह से युवाओं की भागीदारी होगी, किस तरह से पिछड़ों दलितों की भागीदारी होगी और बिहार चुनाव से संबंधित भी उन्होंने हम लोगों को दिशा निर्देश दिया। दोस्तों, जैसा कि आज चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आज लखनऊ में बैठक रखी गई थी, समीक्षा बैठक, और इसमें तमाम प्रदेश के नेता मौजूद हैं। और आइए हम जानते हैं आखिरकार इस समीक्षा बैठक में क्या बातें हुई है। और सबसे पहले सर स्वागत है, आपका परिचय। आपके चैनल में आप सभी का भी स्वागत है और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की जो बैठक है लोहिया भवन लखनऊ के अंतर्गत हुआ है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के दिशा निर्देश पे हुआ है कि काफ़ी कार्यकर्ता हमारे जो मायूस थे माननीय मंत्री जी को लेकर के, जो पीड़ित थे, तो लोग मिल नहीं पाते थे, इसलिए ये कार्यक्रम एक समीक्षा स्तर पे भी हो गया। सभी हमारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई और इसी पर देखते हुए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने नेताजी, जिनको लोग भगवान मानते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, नेताजी का दर्शन भी हुआ, नेताजी के विचारों को सुना भी गया और नेताजी के जो भी जिम्मेदारियां आई हैं हम लोग उसको ग्रहण करते हुए और पालन करने का काम करूँगा। चलिए, और भी लोग हैं सर, आपका परिचय और क्या कहेंगे, जैसा कि आज बैठक रखी गई, समीक्षा बैठक, और क्या क्या यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए। मेरा नाम करुलेश तिवारी विकास है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा मध्यांचल का। जैसा कि आज समीक्षा बैठक थी, मंत्री जी अक्सर कार्यकर्ताओं से भेंट करते रहते हैं, बीच में वो अस्वस्थ थे। हम लोगों ने जगह जगह तमाम जिलों पे हवन पूजा पाठ किया, उनके स्वस्थ होने की कामना की, क्योंकि हम लोगों के अगुवा हैं, संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज माननीय मंत्री जी हम लोगों के साथ एक साथ उपस्थित हुए कि सभी कार्यकर्ताओं की समीक्षा की जाए कि आने वाले पंचायत चुनाव में किस तरह से युवाओं की भागीदारी होगी, किस तरह से पिछड़ों दलितों की भागीदारी होगी और बिहार चुनाव से संबंधित भी उन्होंने हम लोगों को दिशा निर्देश दिया। जैसे कि बिहार की बात करेंगे, बिहार में जैसे कि एक एनडीए गठबंधन के तहत सीटें नहीं मिली है और सुभाषपा ने अपने तरफ से प्रत्याशियों को 47 की लिस्ट उतारी है, तो क्या तैयारी है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने अलग कार्यों के लिए पहचानी जाती है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पंचायत चुनाव में अलग अलग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मैं अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहता हूं, छोटे चुनाव में भी उनको उतारना चाहता हूं। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग बिहार में भी अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने के और जिन जातियों की उपेक्षा हो रही है, जिनके अधिकारों हक की लड़ाई कोई वहाँ नहीं लड़ रहा है, सिर्फ उनका वोट मुर्गा दारू पे ले रहा है, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। और निश्चित ही सभी पार्टियों को इसका जवाब मिलेगा कि हमारी ताकत क्या है। हम लोग पूरी मजबूती से वहां लड़ाई लड़ेंगे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पीला झंडा पूरे बिहार में लहराएगा। जैसे कि बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी जैसा कि अलग चुनाव लड़ रही है सुभाषपा से हट करके, तो इसका जैसे सुभाषपा अपने बल पे लड़ रही है, तो क्या इसका खामियाजा देखने को मिलेगा बीजेपी को? इसका कोई खामियाजा देखने को नहीं मिलेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। हमारी पार्टी अलग है, हमारा झंडा अलग है, हमारा निशान अलग है, हमारा विधान अलग है। हमारा विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, शोषितों, दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के कल्याण की बात करते हैं और ये बात हमारी पार्टी करती रहेगी। इससे चाहे हमारा कोई विरोध समझे, चाहे इसमें कोई पार्टी हमारा विरोध करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मंत्री जी का दिशा निर्देश जैसा प्राप्त होगा, हमारे लाखों कार्यकर्ता उसी को प्रेरणास्रोत मान के आगे बढ़ते रहते हैं। धन्यवाद सर। आपका? जी, मैं अपना परिचय बता दूं। मैं जनपद श्रावस्ती से आता हूं, जिलाध्यक्ष मैं जनपद श्रावस्ती का हूं। मेरा नाम दीपू जायसवाल है। और आज चुनाव के देखा जाए, चुनाव के मद्देनजर अभी इस बैठक में क्या नई रणनीति देखने को मिली? देखिए, आज माननीय मंत्री जी अस्वस्थ होने के बाद आज पहला हमारे यहाँ का समीक्षा बैठक रहा, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज इस समीक्षा बैठक के बाद हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे पदाधिकारियों में काफ़ी जोश और खरोश है और जो आगामी पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, उसमें हम लोग पूर्ण रूप से और अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं। भागीदारी हमारे कार्यकर्ताओं की ज़बरदस्त रहेगी। हम अब की बार माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रधान हैं और जो बीडीसी हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं वो जीत करके आए और अपना परचम लहराएं हम।
बिहार में सुबह सुबह अपनी ताकत दिखाएगी। तो अभी देखिए हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी के साथ हमारा है, लेकिन हमारा बिहार में अभी गठबंधन नहीं है। कोई बात नहीं है, हम लोग अपने दम पे वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे, इस नाते हम लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं। बाकी हम लोग वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वहाँ कार्यकर्ता काफ़ी सशक्त है, मजबूत हैं और पहली बार हम बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा की और ज़बरदस्त हम लोग का परफॉर्मेंस करेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद सर। परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जिला अध्यक्ष चंदौली आनंद राजभर जी। क्या कहेंगे आप, जैसा कि आज चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज बढ़ रही हैं और RSS के आप पदाधिकारी भी हैं, तो युवाओं की कितनी प्राथमिकता रहेगी बिहार चुनाव में? देखिए, सदैव हम लोगों का प्रयास रहा है और नेताजी का जिस प्रकार से आज निर्देश हुआ है और हम लोग पूरी ताकत के साथ बिहार में चुनाव, जब उपचुनाव था, जब तरारी का चुनाव था, तो यही रामगढ़ की सीट पर हम लोग गठबंधन के साथ में प्रत्याशी को जिताने का काम किया। आज हम लोगों का गठबंधन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम लोग पूरी ताकत के साथ बिहार में जा रहे हैं और बिहार में जा करके राजभर, राजवंशी, राजभोग की ताकत वहां गिनती कराने के प्रयास में जा रहे हैं। इसमें गठबंधन का कोई मतलब नहीं है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव वहां लड़ने जा रही है अपने कार्यकर्ताओं के दमखम के साथ। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 जो वोट हैं पर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेगी और पूरी हम लोगों का सटा हुआ है जनपद चंदौली बिहार से और पूरी ताकत के साथ हम लोग जाएंगे वहां पे। वंचित शोषित जो भी दबे कुचले लोगों की आवाज़ है विधानसभा में बताने का प्रयास किया जाएगा। 10,000, 20,000 जो भी वोट पड़ेगा, हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव मिल करके अपना वोट गिनाने का काम करेगी।